बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का। स्वागत साथ साथ शंखनाद के साथ अपनी भारतीय परंपरा, अपनी संस्कृति के अनुसार श्री वी.डी. शर्मा जी, प्रधानमंत्री जी, सभी का प्यार, सभी का सत्कार को सम्मानित करते हुए, का स्वागत करते हुए गुलाब की पंखुड़ियां और रंग बिरंगे फूलों की वर्षा और मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये प्यार और सत्कार की गूंज ही है देवी सज्जनों, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत कर रहे हैं। इस पर है कि अपनी तालियों के साथ आप अपनी मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को कहें। तालियों का घोष, ये ताली उनका भव्य स्वागत कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव। अब तक जो झेला है, वो जो सौगात लेकर यहाँ आए। तो खजुराहो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। शंखनाद के साथ उनका स्वागत खजुराहो में किया गया और उनके रथ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी नजर आ रहे हैं उनके साथ। खजुराहो में आज इतिहास एक तरह से रचने वाला है, क्योंकि देश का पहला ये ऐसी परियोजना है, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना, जिसकी आधारशिला मध्य प्रदेश से रखी जा रही है। बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। आपको बता दें, आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। शताब्दी समारोह उनका आज मनाया जा रहा है और इसी क्रम में देश की पहली महत्वाकांक्षी केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास पीएम मोदी आज करेंगे। देश को नदी जोड़ो की परिकल्पना देने वाले वाजपेयी की जयंती पर यह मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। 44 लाख किसान परिवार इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं और कई ज्यादा बड़ा क्षेत्र जो है इससे सिंचित होगा। तस्वीरें सीधी आपको खजुराहो से दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन खजुराहो में हो चुका है। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती शताब्दी समारोह हर प्रदेश में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती आज है और इसी अवसर पर आज उनके सपने को साकार किया जा रहा है, जहां आज केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला पीएम मोदी खजुराहो से रखने वाले हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इस दौरान उनके साथ उनके रथ पर भी मौजूद हैं। तस्वीरें सीधी आपको कार्यक्रम से दिखा रहे हैं। आपको बता दें, ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना होगी। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत ये पहली परियोजना है, जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। लाखों किसान परिवार लाभान्वित होंगे। रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे और इसी के लिए आज इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो से रखने वाले हैं। आपको बता दें, इस महत्वाकांक्षी परियोजना से लोगों को पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। मार्च 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है इस परियोजना को लेकर, जिसके लिए काम पहले से ही शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, जल विद्युत परियोजनाएं हरित ऊर्जा में 100 मेगावाट से अधिक का योगदान देंगी और उन्हीं में से एक है ये परियोजना, जिससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रोजगार के अवसर भी इससे सृजित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मार्च 2030 तक पूरा किया जाना है। पूरा करने का टारगेट रखा गया है, जिसके लिए जमीन का अधिग्रहण और प्रभावित जो लोग हैं उनको मुआवजा, पर्यावरण से मंजूरी लेने का काम, ये तमाम चीजें चल रही हैं। जिस जमीन का अधिग्रहण होना है, वहां के प्रभावित रहवासियों को मुआवजा दिया जाने पर चर्चा हो रही है विशेषज्ञों से लगातार, और इसके लिए जो तमाम परमिशन है
उनको लेने का भी काम लगातार जारी है और किसी भी हाल में 2030 तक इस परियोजना को पूरा करना है, जिसका टारगेट 2030 तक रखा गया है। मार्च 2030 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। आपको में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले हैं। सीधी तस्वीरें आपको खजुराहो से दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी तय समय से पहुंच चुके हैं और आज इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला खजुराहो से रखी जानी है। इसके साथ ही अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन भी पीएम मोदी आज यहीं से करने वाले हैं। 1153 अटल सुशासन ग्राम भवनों का भूमि पूजन भी पीएम मोदी के हाथों आज खजुराहो से होने जा रहा है। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। शताब्दी समारोह इसी क्रम में बीजेपी शासित प्रदेशों में मनाया जा रहा है, जहां उत्तराखंड में भी इस सुशासन के कार्यक्रम को मनाया गया। उत्तर प्रदेश में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी समारोह पर, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और मध्य प्रदेश को आज इस विशेष अवसर पर एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तस्वीरें सीधी आपको खजुराहो से दिखा रहे हैं, जहां तय समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनके रथ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं और जनता के बीच शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया गया। बस कुछ ही देर में इस परियोजना की आधारशिला वे रखते नजर आएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला वे यहां से रखने वाले हैं। देश की पहली महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय इस परियोजना से लाखों किसान परिवार लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी और नए रोजगार के अवसर भी इससे सृजित होंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना के शिलान्यास के साथ ही वाजपेयी का नदी जोड़ो का सपना मध्य प्रदेश में मूर्त रूप लेगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने यह सपना देखा था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साकार करने वाले हैं। आधारशिला इस परियोजना की रखेंगे और आज अटल बिहारी वाजपेयी का यह सपना मध्य प्रदेश से मूर्त रूप लेगा। केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना देश में भूमिगत दाब युक्त पाइपलाइन सिंचाई प्रणाली अपनाने वाली सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 जिले छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर लाभान्वित होंगे। इन तमाम जिलों में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। 44 लाख किसान परिवार इससे लाभान्वित होंगे। आपको बता दें, आय के स्रोत बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
आदित्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आपसे जानना चाह रहे थे कि किस तरह से मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी समारोह में प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कई ऐसी चीजें हैं जो मूर्त रूप लेने वाली हैं। उनके सपने को साकार आज मध्य प्रदेश से किया जा रहा है, जहां इस परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। खजुराहो में कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तय समय से कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनी लगाई गई है अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर, जिसका अवलोकन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इस परियोजना के बारे में जानकारी पीएम मोदी ले रहे हैं कि आखिर किस तरह से इसका संचालन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एमपी की 44 लाख और यूपी की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी और मंच पर पीएम मोदी अब पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही देर में कार्यक्रम का आगाज क्योंकि हो चुका है, आधारशिला इस परियोजना की रखी जाएगी। हम उनका स्वागत करते हैं और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन भेंट करें। देवी सज्जनों, माननीय मोदी जी के द्वारा अटल जी को पुष्पांजलि आज केवल एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उनके आदर्शों और मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है। अटल जी का जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा का प्रतीक रहा है। उनकी वाणी ने जो हमें प्रेरणा दी, उनके विचारों ने जो हमें मार्ग दिखाया, वे सदैव हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा देश के हर क्षेत्र, हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति की भलाई के लिए सोचते हैं और आज आपने बुंदेलखंड के विकास और समृद्धि को अपनी प्राथमिकता में रखा। इस हृदय प्रदेश को आपने अपने हृदय में रखा। केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करके जो इस क्षेत्र को आप उपहार दे रहे हैं, उसके लिए ये पूरा बुंदेलखंड आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता है। तो इन समस्त और लाखों में जो यहाँ पर लोग आए हैं, भाव विभोर बुंदेलखंड वासियों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करती हूँ कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 विशेष स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। देवी सज्जनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी आस्था का प्रतीक भगवान राम के बाल्यावस्था की मनोरम अभिव्यक्ति टेराकोटा की एक मूर्ति भेंट की जा रही है। ये मूर्ति भारत सरकार के आकांक्षी जिला परियोजना के तहत माटी परियोजना की उपलब्धियों की प्रतिकृति है। बहुत ही सुंदर मूर्ति, भगवान राम के बाल्यावस्था की मनोरम अभिव्यक्ति। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध कंडारिया महादेव मंदिर की प्रतिकृति माननीय प्रधानमंत्री जी को आप भेंट करें। देवी सज्जनों, पीतल और अष्ट धातु पर उकेरी हुई ये स्थानीय पारंपरिक धातु कला कौशल का प्रतीक है, जो अब अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है। और अब मैं खजुराहो के नागरिकों की तरफ से खजुराहो के माननीय सांसद आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि आप माननीय अटल जी की प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें और श्री राम का, कंडारिया महादेव का, अटल जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ रहे। और अब आमंत्रित करते हैं श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को
हमारे खजुराहो के माननीय सांसद, उनसे मैं निवेदन करती हूं उनके स्वागत उद्बोधन के लिए, जो अपनी ऊर्जा, नेतृत्व और प्रतिबद्धता से क्षेत्र के विकास को समर्पित हैं। बोलिए मतंगेश्वर भगवान की, भारत माता की। आज इस बुंदेलखंड की धरती पर देश के गरीबों के मसीहा, विकास के भागीरथ और इस क्षेत्र के अंदर गरीबों के जीवन बदलने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। लाखों लाख संख्या में जोरदार तालियों से एक बार प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बुंदेलखंड की इस धरती पर, खजुराहो की धरती पर आज ऐतिहासिक सौगात देने के लिए पधारे हैं। मेरे लाखों की संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे आदरणीय CR पाटिल जी और संपूर्ण मंच के साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग जो उपस्थित हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज एक ऐतिहासिक दिन है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती है और इस 100वीं जन्म जयंती पर इस बुंदेलखंड की धरती पर अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आए हैं। हम उनका खजुराहो की जनता की ओर से, बुंदेलखंड की जनता की ओर से तहे दिल से उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भाई और बहनों, ये वो बुंदेलखंड है जिस बुंदेलखंड में लोग गरीबी पर राजनीतिक पर्यटन करने के लिए तो आए, यहां के सूखे पर लोगों ने अलाप तो किया, लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि अटल जी ने सपना देखा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को या गांधी जी के विचारों को इस भारत के अंदर जमीन पर उतारने का कोई काम कर रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अब ये बुंदेलखंड अब सूखा बुंदेलखंड नहीं होगा, अब ये बुंदेलखंड गरीबों का बुंदेलखंड नहीं होगा, ये बुंदेलखंड हरा भरा होगा और समृद्धशाली बुंदेलखंड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से आज केंद्र बेतवा के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज यहां से उसका शुभारंभ करेंगे, ये बुंदेलखंड की धरती को, इसकी दशा और दिशा बदलने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं उनका बुंदेलखंड की जनता की ओर से और आज खजुराहो की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद श्री VD शर्मा जी। और यकीनन जो अटल जी ने सपना देखा था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा साकार होने जा रहा है। तो इस महत्वपूर्ण अवसर पर अब मैं हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी के विचारों को हम आमंत्रित करते हैं, जिनका नेतृत्व जल प्रबंधन और संसाधनों के विकास के क्षेत्र में अनुकरणीय रहा है। भारत माता की, वंदे। माननीय स्वर्गस्थ अटल जी के जन्म जयंती 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हुए देश के लोकप्रिय और जिन्होंने सर्वांगीण विकास की बात सबके सामने रखकर देश और विदेश में अपना लोहा साबित किया है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगूभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल यादव जी, मोदी साहब के केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री श्री शिवराज सिंह जी,
श्री वीरेंद्र कुमार जी, डैश पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी आगेवान और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सबको वंदन, आप सबको प्रणाम करता हूं। माननीय अटल जी ने एक कल्पना की थी। उन्होंने नदी जोड़ों की बात की थी, जो सबसे पहले इस देश में नदी जोड़ों की बात अगर किसी ने की थी वो माननीय अटल जी ने की थी। मगर उनके जाने के बाद किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर इसकी अत्यंत आवश्यकता है। नदी जोड़ों के सिवाय इस देश का विकास नहीं हो पाएगा। जहां पर पानी की किल्लत है, वहां पर पानी की आवश्यकता है, उसके लिए नदी जोड़ों का कार्यक्रम करना पड़ेगा। ये भली भांति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब जानते थे और उन्होंने इसी के ऊपर पहला काम नदी जोड़ों का केन बेतवा का वो आज करने जा रहे हैं। इसी के पहले उन्होंने कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी एक नदी जोड़ों का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम उन्होंने तोहफा राजस्थान के लोगों को भी दिया। इन नदी जोड़ों के कार्यक्रम में सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, मगर मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में करीब 44,000 की लागत से होने वाले कार्यक्रम, एक कार्यक्रम को 40,000 से ज्यादा रकम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब केंद्र की सरकार की ओर से दे रहे हैं और उसी के कारण ये संभव भी होने वाला है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि लोग कुछ न कुछ कल्पना करते हैं, मगर जमीन पर उतारना उनका काम नहीं है, उतार नहीं सकते हैं। मगर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उसी के कारण हमको याद करना चाहिए कि कांग्रेस के समय में एक प्रधानमंत्री ने कहा था, उन्होंने कहा था कि एक टाइम का अनाज छोड़ दो, खाना छोड़ दो, देश की स्थिति ठीक नहीं है। मगर हमने देखा मोदी साहब को कि कोरोना जैसे युद्ध से भी बदतर स्थिति इस देश में आई तो उन्होंने पहला काम किया, उन्होंने कहा था मेरे देश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए और सिर्फ भूखा सोना नहीं चाहिए, उसके लिए अनाज की व्यवस्था भी की। मगर आज मोदी साहब ने उसके साथ एक बात और भी जोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई क्षेत्र प्यासा भी नहीं रहना चाहिए और उसी के साथ उन्होंने इन योजनाओं को आगे बढ़ाया है। जिस तरह से नदी जोड़ों की बात करते हैं, जिस तरह से नमामि गंगे की बात करते हैं और डैम अलग अलग जगह पर बनाकर उसके लिए जो लोग काम आगे बढ़ाते हैं। पोलावरम का एक प्रोजेक्ट 1940 से चल रहा था, खत्म नहीं हो रहा था, 85 साल हो गए थे, 85 साल हो गए थे। मोदी साहब ने 2015 में उसमें 15,000 करोड़ रुपए दिए और अभी भी उन्होंने और 12,000 करोड़ रुपए की उसको मदद की, जब कहीं जाकर अभी ये प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है। पानी की महत्व क्या है, पानी का, मोदी साहब अच्छी तरह जानते हैं और उसी के ऊपर उन्होंने काम करते हुए पूरे देश में जहां पर ज्यादा पानी है, वहां से जहां पानी कम है वहां ले जाने के लिए उन्होंने अनेक योजना बनाई है और उसी योजना के आधार पर मैं मानता हूं कि जो नरेंद्र मोदी साहब की लीडरशिप हमें मिली है, हमारे देश में कहीं भी पानी की किल्लत नहीं होगी। अटल जी ने सूरत के एक कार्यक्रम में कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। मैं आपको कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के लीडरशिप में ये देश में अगर दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध होगा और पानी के लिए होगा और भारत उसमें कहीं नहीं होगा। मोदी साहब के लीडरशिप में सभी जगह पर पानी की आवश्यकता पूरी होगी। तो मुझे विश्वास है आज के इस कार्यक्रम में आज मोदी साहब आपको बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने दृष्टिकोण और विचारों से हमें इन परियोजनाओं की महत्ता और संभावनाओं को समझाने के लिए और इनके पीछे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न हैं, जो दृष्टिकोण है और जो संकल्प है, वो हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे यशस्वी कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को,
जिनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने विकास और प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं और नए आयामों को स्थापित करने का हौसला रखते हैं। आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। आज का दिन भारत के नहीं दुनिया के इतिहास में मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो हमारे बीच माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पधारे हैं तो मान के चलो कि लाखों साल जब पृथ्वी पे अवतरण हुआ हो गंगा जी का, और गंगा जी के अवतरण में जो भागीरथ जी की भूमिका थी, पूरी गंगा जी ने सबको एक तरह से नया जीवन दिया। ऐसे आधुनिक भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश की इस धरती पर वाकई अद्भुत इतिहास लिखा जाएगा। हमारे आज के इस मंच पर माननीय गवर्नर महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब, इस अवसर पर माननीय वीरेंद्र खटीक जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, माननीय यशस्वी सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, समूचा मंच, एक अलग प्रकार की राजनीति हमारे अपने सामने 10-12 साल में कैसे परिवर्तन लेती है। ये यशस्वी वास्तव में माननीय मोदी जी का जो कार्यकाल है आज सुखद संयोग है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा और जिसके माध्यम से कोई भी क्षेत्र में किसी प्रकार से सूखा ना पड़े, पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो। मैं यहां साधु संत सहित पूरा समाज बैठा है। कभी कल्पना करना मुश्किल था कि हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब भी सूखा पड़े माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आंख मीच के लोग जान लेते थे सूखा पड़ा मतलब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, क्योंकि यहां सदैव से पानी की इतनी कठिनाई थी, इतनी परेशानी थी कि जैसे ही सूखे की खबर आती, बारिश कम होती, लोग अपने दरवाजा निकाल करके अपने दरवाजे की जगह ईंट से दीवार बना करके उसको लीप करके लोग अपना घर छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि यहां रह करके अपनी मेहनत मजदूरी आजीविका के लिए कुछ होता नहीं। लेकिन ये भी गौरवशाली पक्ष है कि ये बुंदेलखंड का इलाका महारानी लक्ष्मीबाई से लगा करके महाराजा छत्रसाल तक, आला से लेके उदल तक, जीवन में पूरे प्रदेश में एकमात्र क्षेत्र ऐसा है जो पूरे देश में आदर्श है। कितनी सत्ता आई, कितनी गई, किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाया, किसी के आगे सरेंडर नहीं हुए, सबके आगे छाती ठोक करके देश का मान बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया। अपनी जवानी, अपना खून पानी की तरह बहाया, लेकिन परमात्मा की या एक प्रकृति की मार के आगे बेबस थे, जिसके आगे लाचार थे। बड़ा कष्ट होता था इस बात को लेकर के कि हमारा ये पूरा सब प्रकार से समृद्ध क्षेत्र केवल पानी के अभाव में, और बड़ा दुख होता है। माननीय विष्णुदत्त जी ने भी कहा है, कांग्रेस के लोग आते वर्षों तक सरकार बनाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गरीबों की झोपड़ी में जाकर के वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर के सब भूल जाते हैं। बाद में बुंदेलखंड का ये पैकेज दे देंगे, बुंदेलखंड को वो पैकेज दे देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। मैं आपका आभार मानता हूं 2 कारण से। आज आपने यहां आकर के जो मध्य प्रदेश पे कृपा की, और 8 दिन पहले राजस्थान के माध्यम से भी वो भी मध्य प्रदेश पे कृपा की, 35,000 करोड़ की वहां हमको योजना का लाभ दिया। पार्वती, कालीसिंह, चंबल के माध्यम से वो ऐतिहासिक था, जिसके माध्यम से पूरा हमारा चंबल और मालवा और आज बुंदेलखंड के 11 जिले रायसेन, विदिशा, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पूरे क्षेत्र के अंदर पीने का पानी, खेती के अंदर 8.5 लाख हेक्टर, किसको कहते हैं 8.5 लाख, गजब। वास्तव में जितना बड़ा पूरा इलाका सिंचित होने वाला है, और पीने के पानी के लिए लोगों को जो कठिनाई आती थी वो हल होगी, उद्योग धंधों को पानी मिलेगा। और अब आपके आइडिया से तो आज हमारी सोलर परियोजना भी बनके लोकार्पित हो रही है,
ओंकारेश्वर के अंदर जलराशि बन जाती है, तो फ्लोटिंग व्यवस्था के आधार पर सूर्य नवकरणीय ऊर्जा हमको प्राप्त होती, सोलर एनर्जी प्राप्त होती। माननीय शिवराज जी यहाँ बैठे हैं, आपके माध्यम से उस प्रयोग का वहां एक बार आज लोकार्पण होने वाला है। मैं मान के चलता हूं कि आज आपका आना कई मामलों में हमको अलग प्रकार से आनंद भी दे रहा है, और प्रदेश के लिए 1 साल का मैं माननीय मोदी जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अपने आने के बाद शासन के सूत्रों के माध्यम से सुशासन की स्थापना की, गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की चिंता की, और लोकतंत्र की भी चिंता की। लोकतंत्र में गरीब परिवार से आकर के, किसान परिवार से आकर के इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए, ये केवल आपके आशीर्वाद से हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। सरकार, समाज, व्यवस्था सब पे समान रूप से ध्यान रखते हुए जो आपने लगातार समाज के सामने आदर्श उत्पन्न किया है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए 8 दिन के अंदर 2 बड़ी नई परियोजना, वास्तव में आपने जयपुर में सही कहा था कि दुनिया में बाकी जगह ये आदर्श बनना चाहिए हमारा देश, और उसके माध्यम से राज्यों को संदेश दिया कि हमारी प्राकृतिक संपदाएं ये राज्य की बेहतरी के लिए होना चाहिए, एक दूसरे के साथ देने के लिए होना चाहिए, न कि राज्य में वोट के चक्कर में आपस में लड़ते रहे। वर्षों तक कांग्रेस लड़ते रहे, और मैं जवाबदारी से कहना चाहता हूं, कांग्रेसियों को तो आज भी नहीं सुहारा है ये हमारा भूमि पूजन, माननीय प्रधानमंत्री जी की सौगात देना। इनकी मति मारी गई, पता नहीं क्या सोचते हैं, ये बुंदेलखंड का कभी भला नहीं सोचते हैं। मैं आज आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, ये लाखों लाख जनता इस बात का समर्थन कर रही है कि वास्तव में ये इस योजना की कितनी जरूरत है। ऐसी योजनाओं के माध्यम से जब जीवन की दिशा बदलती है, ये माननीय मोदी जी ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आपको आभार भी मानता हूं। सरकार का 1 वर्ष का जन कल्याण पर्व भी हमारा समाप्त हो रहा है। उसमें 11 दिसंबर गीता जयंती से लगा करके हमने हर दिन अलग अलग प्रकार की सौगात देते हुए, और 2 सौगात तो आपने अद्भुत दी है। 35,000 करोड़ की सौगात हमको पार्वती कालीसीन चंबल योजना के माध्यम से, 44,000 से ज्यादा करोड़ की योजना का आज का भूमि पूजन, लगभग 75,000 करोड़ तो आपका ही योगदान है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे लिए वाकई सौगात है। और सब प्रकार के लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा, इस प्रकार से 1,10,000 करोड़ से ज्यादा के भूमि पूजन लोकार्पण के विविध कामों का आज का हमारा जन कल्याण पर्व का पूरा होता है। माननीय मोदी साहब का जो हमेशा आग्रह रहता है कि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जनता के बीच उनकी योजना का उनका हक उनको मिलना चाहिए। इसलिए हमने इसी जन कल्याण पर्व के साथ साथ 11 दिसंबर से लगाकर 26 जनवरी तक हमारे पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक वार्ड तक पूरी सरकार का जन कल्याण अभियान का प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से गरीब हितैषी 76 प्रकार की और 53 प्रकार की व्यक्तिगत योजना जो पात्र हितग्राही है ढूंढ करके उनके अलग अलग प्रकार के सर्वे करा करके शिविरों के माध्यम से उनके अपने जीवन में सरकार के सभी प्रकार के लाभ देने का निर्णय किया है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मतलब 23 तारीख तक 7,000 से अधिक शिविर हमने आयोजित किए हैं, जिसमें 5.5 लाख से अधिक आवेदन आए थे, जिसमें 3 लाख आवेदनों का निराकरण हमारे द्वारा करा दिया गया है। ये जन कल्याणकारी योजना है। केवल हमारे इस प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण के अलावा भी जनता के हित की बात जनता के घर जाके करें, ये घर घर अभियान चलेगा। आज स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है और ये सुखद संयोग है। अटल बिहारी वाजपेयी मूलतः मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे। ऐसे में आपने आकर के जो हम पे कृपा की, मैं आपका दोनों हाथ जोड़ के आपका आभार भी मानता हूं और जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। अद्भुत ये आज का अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है।
ऐसे कई प्रकार के कामों के बारे में हमने प्रदेश भर में साल भर में निर्णय लिए। हमारे सभी कुलपति, हमने कुलगुरु के नाते से हमारी सांदीपनि की और भगवान कृष्ण की उस परंपरा को स्थापित किया कि गुरु परंपरा करते ही हमारे संस्कार से हम जुड़ते हैं। शासकीय पदों पे 1 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती और 5 साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती हम करने वाले हैं। उच्च शिक्षा के माध्यम से 55 जिलों के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, जो 2020 की शिक्षा नीति है, इस आधार पर हमने प्रत्येक जिले में एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज लाने की घोषणा की है, लागू कर दिया है। हमारे छात्र छात्राओं के लिए उनकी उपाधि, उनकी अंक सूची डिजी लॉकर के माध्यम से अब उनको अपनी मार्कशीट, उनकी टीसी लेकर घूमने की जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे काम करे, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम क्या है, हमने 2025 का वर्ष उद्योग वर्ष के नाते से मनाने का निर्णय किया है और अभी 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने संपन्न की। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, जिसमें 2.7 लाख करोड़ और मुंबई, बेंगलोर, कोयंबटूर, कोलकाता में किए गए रोड शो के माध्यम से 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और भोपाल में आयोजित खनन कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ के और यूके और जर्मनी के माध्यम से 78,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, अर्थात संयुक्त रूप से 4 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों को निजी क्षेत्र के रोजगार भी मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं, हमारे सभी प्रकार के लोगों के लिए। ऐसे कई प्रकार के काम मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। हम और आप केवल माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो अनुपम देन है और सुखद संयोग है, आपने यहां 3 यात्रा पहले की है खजुराहो में, आप मुख्यमंत्री करके आए थे, आपने यहां के कष्ट को समझा था और आप पहली बार खजुराहो की धरती पे आए और पहली बार आकर के हमारे लिए आज होली, दिवाली, सारे त्योहार मनाने का सौगात दे दिया। आज अद्भुत अवसर है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कैसे आप माननीय मोदी जी के विजन को मिशन मोड में साकार करते हुए अनेक परियोजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए। देवी सज्जनों, अटल जी का जीवन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो सदैव हमें प्रेरणा देता रहेगा। उनकी 100वीं जयंती के इस पावन अवसर पर अब प्रस्तुत है एक फिल्म जो अटल जी के जीवन के अनमोल पलों, उनकी दूरदर्शी सोच और भारत के प्रति उनके असीम योगदान को संजोए हुए है। ये केवल एक चलचित्र नहीं, बल्कि उनके जीवन से जुड़ी प्रेरणाओं का संग्रह है जो हमें प्रेरित करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं ये फिल्म, जो कि संस्कृति विभाग, भारत सरकार की प्रस्तुति है। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर के एक साधारण परिवार में जन्मे एक असाधारण बालक अटल बिहारी वाजपेयी जी बचपन से ही मुखर और मेधावी छात्र रहे। युवावस्था से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित उन्होंने सदा के लिए देश सेवा का मार्ग चुन लिया। उन्नीस में पहली बार सांसद बने वाजपेयी जी एक कुशल वक्ता और जिम्मेदार नेता थे। 4 दशकों तक विभिन्न राजनैतिक भूमिकाएं निभाने के पश्चात जब वे प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए तो उन्होंने सुशासन को अपनी राजनीति की नींव बनाया। नदियों को आपस में जोड़ना हो, नई टेलीकॉम पॉलिसी हो या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण, वाजपेयी जी ने भारत को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। विदेशी दबाव की परवाह न करते हुए डंके की चोट पर पोखरण में परमाणु परीक्षण किए और देश का मान बढ़ाया। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Lake. उनके नेतृत्व में ही भारत ने कारगिल युद्ध के दौरान पराक्रम की नई परिभाषा लिखी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता
और भारत के विकास में उनके योगदान को अविस्मरणीय बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, बल्कि लगातार अपने कर्मों की श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित कर रहे हैं। वो एक जननायक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि, पत्रकार, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी और सबसे बढ़कर मां भारती के सच्चे सपूत थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के गुड गवर्नेंस के एजेंडा को निरंतर आगे बढ़ाया है और आज देश अटल जी के जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना रहा है। भारत के अमर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर उन्हें संपूर्ण भारत की ओर से कोटि कोटि नमन। दिव्य सज्जनों, अटल जी का व्यक्तित्व, कृतित्व और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के लोकतंत्र और विकास को एक नई दिशा दी। अटल जी के प्रति राष्ट्र की अनंत श्रद्धा और सम्मान को समर्पित करते हुए अब उनकी अमिट छवि का स्मरण करते हुए एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के को जारी किया जाएगा। मैं संस्कृति सचिव भारत सरकार श्री अरुनीश चावला जी को आमंत्रित करते हुए निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक डाक टिकट प्रस्तुत करें जारी करने के लिए। इंडिया पोस्ट के सहयोग से जारी किया जा रहा ये डाक टिकट अटल जी की स्थायी विरासत को एक प्यार भरी, यादगार भरी श्रद्धांजलि है जो भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। और अब मैं पुनः श्री अरुनीश चावला जी से निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक सिक्का प्रस्तुत करें। ये सिक्का देवी सज्जनों भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में भारत रत्न आदरणीय श्री अटल जी के महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। ये देश उन्हें एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और भारत का एक सच्चा सपूत के रूप में याद रखेगा। और अब देवी सज्जनों, वे पल जिसका इंतजार आपने वर्षों से किया है, केन और बेतवा नदियों का संगम जो आप सभी की खुशहाली को समर्पित है। तो आप सभी की खुशी और उत्साह से भरी तालियों के बीच मैं सबसे पहले निवेदन करती हूं श्री CR पाटिल जी को, हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। आप दोनों से विनम्र निवेदन है कि मंच पर रखे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के सजीव मॉडल की तरफ आप दोनों प्रस्थान करें। और CR पाटिल जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप बेतवा नदी के जल से भरा ये कलश ग्रहण करें। और मुख्यमंत्री जी, आप पवित्र केन नदी के जल से भरा ये कलश ग्रहण करें। और यहाँ पर उपस्थित अपार जनसमूह की तालियों के उद्घोष के बीच अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। उनसे निवेदन करती हूँ कि आप दोनों नदियों केन और बेतवा के जल का प्रतीकात्मक संगम करें। और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ सबसे पहले श्री CR पाटिल जी से कि आप बेतवा नदी के जल से भरा कलश प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। और देवी सज्जनों, जैसे कि आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी बेतवा नदी के जल का मॉडल में प्रवाहित करते हुए ये कलश देवी सज्जनों समर्पण और सहयोग का प्रतीक है जिसके माध्यम से परियोजना साकार हो रही है। प्रधानमंत्री जी इस जल को प्रवाहित करते हुए बेतवा नदी के पवित्र जल को, और अब मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि माननीय प्रधानमंत्री जी को केन नदी के जल से भरा कलश भेंट करें। और देवी सज्जनों, ये पल केन नदी का जल प्रवाह करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके कर कमलों द्वारा इन दोनों नदियों का अति सुंदर और रमणीय संगम, केन और बेतवा नदियों का ये ऐतिहासिक मिलन देवी सज्जनों सदियों तक हमारी साझा समृद्धि और एकता का प्रतीक रहेगा। ये संगम उन लाखों ग्रामीण जनों की आशाओं और आकांक्षाओं का संगम है जो इस परियोजना से, इस
लाभान्वित होंगे। और आज अटल जी के दूरदर्शी विचार को साकार करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, जो न केवल उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि उनके प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और सम्मान भी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और दिव्य सज्जनों, आज का दिन बुंदेलखंड के साथ साथ समूचे मध्य प्रदेश के समग्र विकास को भी समर्पित है। और इसी दिशा में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के लिए अनेक जन कल्याण योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। इन सभी अनुपम सौगातों के लिए आप सभी की एक बार पुनः सहृदय तालियों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप रिमोट का बटन दबाकर इन 3 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करें। और दीदी सज्जनों, केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास बुंदेलखंड क्षेत्र की खुशहाली, हरियाली और समृद्धि को समर्पित प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और अब ये दूसरी परियोजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता, ग्रीन ऊर्जा के प्रति सरकार के सतत प्रयासों को प्रदर्शित करता हुआ 518 मेगावाट का पुण्य सलीला मां नर्मदा के ऊपर ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण। और ये तीसरी परियोजना देवी सज्जनों, सुशासन दिवस पर अटल जी को समर्पित 1153 अटल ग्राम सेवा सदनों का भूमि पूजन, जिनकी कुल लागत है 437 करोड़। इसकी पहली किश्त का प्रधानमंत्री जी द्वारा आज अंतरण। और आइए देवी सज्जनों, अब देखते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर एक विशेष फिल्म, जो इस परियोजना की महत्ता, इसके लाभ और इसके भविष्य के वादे को आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या, दोनों का समाधान संभव है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देश भर की नदियों को जोड़ने की संकल्पना को पूरा करने का बीड़ा उठाया यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस पुनीत कार्य में सहभागी बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से प्रदेश में 44,605 करोड़ की लागत वाली केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना धरातल पर आकार लेने जा रही है। बुंदेलखंड के लिए वरदान बनने जा रही केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना से पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और करोड़ों लोगों का जीवन स्तर बदलेगा। परियोजना में मध्य प्रदेश के 10 जिले छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर लाभान्वित होंगे। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत दौधन गांव के पास 77 मीटर ऊंचा और 2.12 किलोमीटर लंबा दौधन बांध बनेगा, जिसमें कुल 2,853 मिलियन घनमीटर पानी भरेगा। दौधन बांध से केन नदी का अतिरिक्त पानी 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक केनाल के माध्यम से बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। लिंक के मार्ग में केन कछार एवं बेतवा कछार में न सिर्फ कुल 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक नवीन सिंचाई सुविधा बढ़ेगी, बल्कि 2000 गांवों की 44 लाख आबादी को पेयजल मिलने के साथ 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। परियोजना से उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूदा सिंचाई को स्थायित्व और नवीन क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलने के साथ साथ 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा भी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त दोनों राज्यों में लिंक के मार्ग में पुराने तालाबों की मरम्मत उपरांत जल भरा जाएगा। ये केन बेतवा नदी योजना, इसके शुभारंभ के बाद वाकई में ये पूरा क्षेत्र एक अलग दुनिया में जाएगा, एक अलग प्रकार से विकास का रास्ता तय। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, भूमि की बचत, जल संरक्षण और नवकरणीय ऊर्जा के व्यापक विस्तार के लिए ओंकारेश्वर इसे लेकर लगातार काम हो रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर
हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान भी चलाया गया। इसके तहत देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए। हमने देश भर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया है। आज देश भर में 3 लाख से अधिक रिचार्ज वेल बन रहे हैं और बड़ी बात ये कि इन अभियानों का नेतृत्व जनता जनार्दन खुद कर रही है। शहर हो या गांव, हर क्षेत्र के लोग इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश सहित देश के जिन राज्यों में भूजल स्तर सबसे कम था, वहां अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। साथियों, हमारा मध्य प्रदेश टूरिज्म के मामले में हमेशा से अव्वल रहा है और मैं खजुराहो आया हूं और पर्यटन की चर्चा ना करूं, ऐसा भला हो सकता है क्या? पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है जो युवाओं को रोजगार भी देता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देता है। अब जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, तो दुनिया में भारत को लेकर जिज्ञासा बढ़ी है। आज दुनिया भारत को जानना चाहती है, समझना चाहती है। इसका बहुत अधिक फायदा मध्य प्रदेश को होने वाला है। हाल में एक अमेरिकी अखबार में एक रिपोर्ट छपी है, हो सकता है मध्य प्रदेश के अखबारों में भी अब वो नजर आई हो। अमेरिका के उस अखबार में छपी खबर में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश को दुनिया के 10 सबसे आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बताया गया है। दुनिया के टॉप 10 में एक मेरा मध्य प्रदेश। मुझे बताइए, हर मध्य प्रदेश वासी को खुशी होगी कि नहीं होगी? आज का गौरव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपका सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपके यहां टूरिज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गरीब से गरीब को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साथियों, केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि देश और विदेश के सभी पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़े, यहां आना जाना आसान हो। विदेशी पर्यटकों के लिए हमने ई वीजा जैसी योजना बनाई है। भारत में जो हेरिटेज और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, उसको विस्तार दिया जा रहा है। यहां मध्य प्रदेश में तो इसके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। खजुराहो के इस क्षेत्र में ही देखिए, यहां इतिहास की, आस्था की अमूल्य धरोहरें हैं। कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, अनेक आस्था स्थल है। भारत के पर्यटन का प्रचार करने के लिए हमने देश भर में G20 की बैठकें रखी थी। एक बैठक यहां खजुराहो में भी हुई थी। इसके लिए खजुराहो में एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भी बनाया गया। साथियों, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए हैं।
ताकि यहां इको टूरिज्म सुविधाओं का, पर्यटकों के लिए नई सुविधाओं का निर्माण हो सके। आज सांची और अन्य बौद्ध स्तंभों को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जा रहा है। गांधी सागर, ओमकारेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम, भेड़ाघाट, माणसागर डैम, ये इको सर्किट का हिस्सा है। खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा, चंदेरी, मांडू ऐसे स्थलों को हेरिटेज सर्किट के रूप में कनेक्ट किया जा रहा है। पन्ना नेशनल पार्क को भी वाइल्ड लाइफ सर्किट से जोड़ा गया है। बीते वर्ष तो पन्ना टाइगर रिजर्व में ही करीब 2.5 लाख पर्यटक आए हैं। मुझे खुशी है कि यहां जो लिंक नहर बनाई जाएगी उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व के जीवों का भी ध्यान रखा गया है। साथियों, पर्यटन बढ़ाने के सारे प्रयास स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ी ताकत देते हैं। जो पर्यटक आते हैं वे भी यहां का सामान खरीदते हैं। यहां ऑटो टैक्सी से लेकर होटल, ढाबे, होम स्टे, गेस्ट हाउस सभी को फायदा पहुंचता है। इससे किसान को भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि दूध, दही से लेकर फल, सब्जी तक हर चीज के उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने अनेक पैमानों में शानदार काम किया। आने वाले दशकों में मध्य प्रदेश देश की टॉप इकोनॉमीज में से एक होगा। इसमें बुंदेलखंड की बहुत बड़ी भूमिका होगी। विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाने में बुंदेलखंड का रोल अहम होगा। मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, डबल इंजन की सरकार इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करती रहेगी। एक बार फिर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आज का कार्यक्रम है ना, इतना बड़ा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का मतलब मैं समझता हूं। इतनी बड़ी संख्या में माताओं बहनों का आने का मतलब समझता हूं, क्योंकि ये पानी से जुड़ा काम है और हर जीवन से जुड़ा हुआ होता है पानी। और ये आशीर्वाद देने के लिए लोग आए ना, उसका मूल कारण पानी है। पानी के लिए काम कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद से हम इन कामों को निरंतर करते रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मध्य प्रदेश को, इस देश को ऊर्जा, प्रेरणा और आशीर्वाद देने के लिए, और अभी तो आपके नेतृत्व में ये देश अभी और बढ़ेगा और खिलेगा और महकेगा। आपके संबोधन ने न केवल हमें प्रेरित किया बल्कि हमें ये विश्वास भी दिलाया कि बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और ये पूरा देश अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। आज का दिन देवी सज्जनों, ये शुभ दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और ये सभी परियोजनाएं इन क्षेत्रों की उन्नति का आधार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, आप सभी से निवेदन है कि आप थोड़ी देर के लिए अपने स्थान पर ही बने रहें जब तक मैं अगली घोषणा ना करूं। आपसे निवेदन है आप अपने स्थान। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो
देवी